हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर हो जाता है वो 6 हो जाता है और लेक्चर आपका 5, क्योंकि 6 जो चैप्टर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आज हम किस चीज़ पर डिस्कस करेंगे तो देख लेते हैं। भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज भी डिस्कस करेंगे, यानी जो लासा है उसको निकालेंगे कुछ क्वेश्चंस के द्वारा। और ये जो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं तो ये इस तरह के हैं कि आप कितना भी कठिन पेपर बन जाए लेकिन आप कर ले जाओगे। क्योंकि आपकी जब चीज़ें समझ में आती हैं कि जैसे ये बत्ती, एक क्वेश्चन हो जाता है बत्ती वाला, जैसे किसी ट्रैफिक के 4 बत्तियां क्रमशः 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड तथा 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। ठीक है, तो यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जलती हों तो फिर कितने बजे एक साथ जलेंगी। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। अब आप कंफ्यूज हो गए, अब इसमें हम कौन सी विधि यूज करें, कैसे क्या करें, मासा निकालें, लासा निकालें, अगर हम लासा निकालते भी हैं तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करें, नहीं समझ आ रहा है। लेकिन हम जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको करा देंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते जरूर हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है और बताते चले आ रहे हैं कि ये जो चैप्टर है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस जरूर से ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो जाता है, अभी हमने आपको बताया कि किसी ट्रैफिक की 4 बत्तियां क्रमशः 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड तथा 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। ठीक, यदि चारों बत्तियां 8 बजे एक साथ जली तो फिर कितने बजे एक साथ जलेंगी। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको निकाल लेना है लासा, जो आप निकाल लेते हो क्योंकि कई दिन से यही चैप्टर चल रहा है और लासा निकालना आपको बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम चीज़ों को बेसिक से ही बताएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लासा ना निकालें उसके बाद हम डायरेक्ट आपको आंसर बता दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8, 10, 12 और 15, यही नंबर तो आपको मिले हैं ना। आप देख लें, यहाँ पे 8 और आपका हो जाता है यहाँ पे 10, 12 और 15, आपने ये नंबर्स ले लिए और उसको आप इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना, लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद आपने क्या किया, 2 से ये कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 15 नहीं डिवाइड होगा तो आपने 15 वैसे ही उतार लिए। फिर आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ की, फिर 2 से जाएगा क्या, तो 2 दूना 4 और 5 ऐसे ही, 2 तियां 6 और 15, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद 2 एक कम 2, 5 और 3 और 15। ठीक है भाई, जो नहीं डिवाइड हो रहा उनको ऐसे ही उतार देंगे, जो डिवाइड हो रहे हैं उनको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। फिर अब क्या, 3 और 15 और 5 किससे जाएगा, 2 से तो जा नहीं सकता, तो 3 से, तो 5 नहीं कटेगा तो इसलिए 5 हम जैसे का तैसा उतार लेंगे। 3, तो 3 एक कम 3 और 3 बचे 15, ये हो गया अब आपका। ठीक है, यहाँ पे अब आपका देखिए 1 1 आ गया। और कंडीशन क्या होती है, जब सभी जगहों पर 1 आ जाए तब ये आपका होता है कि आपने लासा कंप्लीट कर लिया है, निकाल लिया है। तो 5 एक कम 5, यहाँ पे 1 तो है ही है, फिर 5 एक कम 5, 1 पहले से था, 5 एक कम 5, यानी आपको जो नंबर्स मिले हैं वो 2 2 2 और 3 और 5, यानी 3 बार 2 और 1 बार 3 और 1 बार 5, ये नंबर्स आपको प्रोवाइड हुए। अब आपने क्या किया, इन नंबर्स को लिख लिया। ठीक है, ये नंबर्स जो आपको मिले हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इस रूप में आपने लिख लिया। अब इनको आपने क्या किया, अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 तियां 15, कितना, तो 5 तियां 15, दूना 30, दूना 60, दूना 120, आपका 120। क्योंकि क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन सेकेंड में है। देखिए 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, यानी आपका जो यहाँ पे निकल कर आया है, जो आपने मल्टीप्लाई किया है, तो आपका 120 सेकेंड निकल कर आया है। तो आप 120 सेकेंड और
इतने अंतराल के बाद तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, जो सेकेंड को है तो मिनट में चेंज करना है। अब जब मिनट में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। तो 120/60 यही तो होगा। तो आप 1 0 से 1 0 काट दें, 6 कम 6 6 दूनी 12, ऐसे भी काट सकते हैं। और 120/60 और 1 0 यहाँ से काट दिया, 1 0 यहाँ से काट दिया, 6 कम 6 6 दूनी 12, जैसे भी आप काटना चाहें, यानी 60 1 कम 60, 60 दूना 120, वो आप पे डिपेंड करता है। हालांकि अब चीज़ें रवा हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि अब आप लोग ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या आया, 60 1 कम 60 और 60 दूना 120, यानी 2 मिनट आ गया। अब जब मिनट आ गया तो अब आपको क्या लिखना है कि चारों बत्तियां एक साथ पहले जली थी, कब जली थी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले जली थी यानी एक यहाँ पे बत्तियां 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो चारों बत्तियां 8 बजे जली थी। तो अब कब जलेंगी, तो चारों बत्तियां एक साथ 8:02 पर जलेंगी। यही तो बात है ना। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब इस तरह का क्वेश्चन ट्रैफिक से लेकर या और भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। और जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना होता है, उसका लासा ही निकालना होता है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मिनट में पूछ रहा है, सेकेंड में पूछ रहा है, जिस चीज़ में पूछ रहा है उसमें आप कन्वर्ट कर दें। आपको कन्वर्ट करना तो आता ही आता है, क्योंकि क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, है ना, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो उसको आपको क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है ना, जितने भी सेकेंड आते हैं तो उसको 60 से कर दे तो आपका आंसर निकल कर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, यहाँ पे है 3 धावक एक वृत्तीय पथ का एक चक्कर क्रमशः यानी लाइन से, क्रम से, एक लाइन से, है ना, 27 सेकेंड 36 सेकेंड व 45 सेकेंड में पूरा कर लेते हैं। ठीक, यदि तीनों धावक अभी एक साथ एक बिंदु से छूटे हों तो फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया, फिर आप कंफ्यूज, अब क्या करेंगे। अब वहाँ पे तो लाइट वाला मामला था, क्वेश्चन में लाइट था तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है समझ नहीं आ रहा, ना तो छोटी संख्या पूछी गई, ना बड़ी संख्या पूछी गई, ना न्यूनतम संख्या पूछी गई। हमने क्या पढ़ रखा है, न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ये सब पढ़ रखा है, लेकिन इसमें नहीं समझ आ रहा है कि हमको करना क्या। अरे कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सिर्फ लासा निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स लेंगे, नंबर्स जो आपका 27 36 और क्या है 45, और नंबर्स को ले लेंगे। फिर नंबर्स लेने के बाद देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से जाएगा का, बिल्कुल 2 से जाएगा, क्योंकि देखिए 27 नहीं जाएगा, 45 नहीं जाएगा, लेकिन 36 जाएगा। तो जो नहीं डिवाइड हो रहा है उनको वैसे ही उतार लेते हैं, और जो जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 9 18, यानी देखिए 2 1 कम 2, 2 3 2 1 कम 2 और 1 बचा, 2 8 16, 2 8 यानी यहाँ पे हो गया आपका। फिर उसके बाद 2 से जाएगा तो बिल्कुल जाएगा, देखिए 27 नहीं जाएगा तो हमने उतार लिया, 45 नहीं जाएगा तो हमने, और 2 9 18 यानी 9 में जाएगा तो यानी हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 45 है, यानी 2 से तो बिल्कुल भी नहीं डिवाइड होगा। अब क्या करेंगे, 3 से, तो 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 कम 3 और 3 5 15 यानी 15। ठीक है, फिर 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 5 15, फिर 3 1 कम 3 और यहाँ पे 3 1 कम 3 और 5, और फिर 5 1 कम 5, यहाँ पे देखिए सब जगह 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करनी, कौन सी प्रक्रिया करनी है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 27 36 तथा 45 का लासा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 इतना। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो गुणा करने पर आपका जो आंसर आया है वो 540 यहाँ पे है। लेकिन कैसे आया है हम ये भी देख लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 तिया ये आपका आ गया 36। ठीक है, और आपका 3 5 15, तो 15 हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक, जब बड़ी संख्या हो तो आप इस तरह से करें, तोड़ के, कोई भी चीज़ हो, बड़ी समस्या है तो वही बात है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो तो वो आसानी से समस्या सॉल्व हो जाती है ना। 5 चक्का 30 का सिफर हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, 1 चक्का 6, 1 तिया 3, यही तो होगा ना। फिर उसके बाद 0, अब ये प्लस करना होता है,
तो 8 से 14, 14 के 4 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5। देखिए 540 आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इतने सेकेंड की बात हो रही है। तो कितने सेकेंड, तो वही फिर प्रक्रिया करनी है आपको, 60 से इसको डिवाइड कर देना है। तो जब 60 से डिवाइड करेंगे तो आप 1 0 1 0 काट देंगे, 6 कम 6, 6 9 54, है ना। अब यहाँ पे अगर सेकेंड में पूछा जा रहा है तो आप सेकेंड में लिखेंगे, मिनट में पूछा जा रहा है तो आप मिनट में लिखेंगे। यानी अतः पुनः तीनों धावक एक साथ एक बिंदु पर 9 मिनट में, या सेकेंड पूछा जा रहा है तो सेकेंड पर मिलेंगे या मिनट पर मिलेंगे, ऐसे हो जाता है ना। जैसा हो वैसा आप कन्वर्ट कर लेना। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका जो लासा है वो कंप्लीट हो गया, यानी लघुत्तम समापवर्त। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, दोनों विधियां भी समझ में आई होंगी। यानी कि देखिए लासा है, मासा है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त है, और क्या है जो आपका लासा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त, है ना। फिर उसके बाद आपका जो मासा हो जाता है वो महत्तम समापवर्तक होता है। और दोनों में दो दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है। तो हमने क्या किया, लासा में हमने गुणनखंड विधि भी बता दी और भाग विधि भी बता दी। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया है तो हम क्लियर करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि आपका लासा कंप्लीट हो गया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मासा को कंप्लीट करेंगे, मासा को समझेंगे। फिर इसमें एक और कंफ्यूजन आ जाती है कि जब क्वेश्चन मिक्सचर होते हैं, कि अलग अलग जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है अब हम कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब दो चीजें एक जैसी मिल जाती हैं, अब वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। वहां पे हमें कैसे पहचानना है कि अब क्या है ना, कि अब लासा निकालना है कि मासा निकालना है। तो मिक्स क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जिसमें आपके जो ये डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने लासा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अब मासा के बारे में पढ़ते हैं। तो मासा यानी महत्तम समापवर्तक, यानी HCF यानी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, है ना, फैक्टर हो जाते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आप परिभाषा देख लेते हैं, वो अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे मासा कहलाती है। अभी तक हमने क्या किया, जो लासा निकाला उसमें क्या था, जो संख्याएं दी होती थी, यानी 2 3 इससे ज्यादा, जो संख्या आंसर आता था वो क्या करता था कि जो संख्याएं थी वो उस संख्या को काट देती थी जो आंसर आता था। अब यहाँ पे क्या है, जो आंसर आएगा, जो दी गई संख्याएं हैं वो सब में समान होनी चाहिए, है ना। तो सब में समान होनी चाहिए, यानी जो क्या होता है कि समान मिल जाएं। जैसे आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो देखेंगे अगर दो संख्या या 2 से ज्यादा दी हैं, भाई 2 ही में आप किसी कहते नहीं कि 2 लोग हैं, तभी आप उसमें क्या कर पाओगे, तभी आप बता पाओगे कि ये 2 लोग हैं, दोनों में क्या खूबी। जब एक ही है तो उसमें क्या खूबी, क्या अच्छाई, जैसा है ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। तो अब देखेंगे हम लोग महत्तम समापवर्त के कुछ क्वेश्चंस के द्वारा इन चीजों को समझेंगे। तो परिभाषा क्या कह रही है कि वो अधिकतम संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे मासा कहलाती है। तो जैसे ये उदाहरण भी आप समझ लें, क्वेश्चन भी समझ लें, जैसा आपको समझना है वो समझ लें, लेकिन बस क्या है, चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, 6 12 तथा 15 का मासा बताइए या ज्ञात कीजिए। तो 2 विधियां हो जाती हैं, एक गुणनखंड विधि हो जाती है, एक भाग विधि हो जाती है। तो हम पहले आपको भाग विधि द्वारा समझाएंगे, उसके भी 2 तरीके से हम समझाएंगे, फिर गुणनखंड विधि द्वारा समझाएंगे, चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर्स आपको मिले हैं यानी 6 12 और 15, इसमें सबसे पहले क्या करिए, जो सबसे छोटी संख्या हो उसको लिख लीजिए भाजक की जगह पे। भाजक यही तो होता है ना, भाजक। और जो भाज्य की जगह पे हो, जो उससे बड़ी संख्या है, वो भाज्य पे लिख लीजिए। लिख लिया आपने। अब 6 दूना 12, भाग करना तो आता ही है, तो 6 दूना 12 यानी सब कट गया। अब क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पे 6 फिर से हमने ले लिया, यही जो भाजक है वही हमने सबसे छोटी संख्या ले ली। फिर उसके बाद जो बड़ी संख्या है उसको क्या किया, भाज्य की जगह पे रखा। तो 6 दूना 12, 2 से कटा, उसके बाद आपका बचा 3,
यहाँ पे 12 हो गया तो 5 में से 2 जाता है तो कितना बचता है, 3 बचता है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो छोटी संख्या है वो आपने, यानी छोटी संख्या क्या, जो यहाँ पे संख्या है उसको यहाँ पे हमने उतार लिया इस जगह पे, यानी भाज्य पे उतार लिया। जो भाजक था उसको हमने भाज्य बना दिया। फिर उसके बाद 3 दूना 6। अब क्या है यहाँ पे, अब आप समझ गए था 6, 12 तथा 15 का मासा कितना आया, तो 3। यहाँ पे देखिए 3 आया। अब आप कंफ्यूज कि ये कैसे आया, हमारे तो सिर के ऊपर से गुजर गया, हम नहीं समझ पाए इसको। चलिए थोड़ी देर के लिए ये समझ लेते हैं, आप नहीं समझ पाए क्यों, क्योंकि भाई ये अभी पहला एग्जाम्पल समझ लें, पहला क्वेश्चन समझ लें, ऐसा है तो हो सकता है आपके माइंड के ऊपर से निकल गया हो। चलिए कोई नहीं, हम इसको क्या करते हैं, सरल विधि में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें ये देखना होता है, आप चाहें तो ये सब प्रक्रिया ना भी करें और ऐसे ही आप बता सकते हैं कि किससे ये डिवाइड होगा। तो अच्छा आप देखिए, ये जो आपका 6 है और 12 है और 15 है, आप इसको 2 से काटिए। तो चलिए हम पहले 2 से काटते हैं। 2 तिया 6, 2 चक्कू 12, सॉरी 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो गया। 15 को 2 से काट दीजिए, नहीं कटा ना। अब क्या करेंगे, 3 से अगर हम काटते हैं, 3 दूना 6, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15। अब देखिए किससे आपने डिवाइड किया, आपने किया 3 से डिवाइड, और 3 से सभी संख्याएं कट गई, यानी इसका क्या है, आंसर 3 आएगा, क्योंकि सभी संख्याएं कट गई। देखिए कितना इजी, ये सब इतना आपने नहीं किया लेकिन आपका आंसर आ गया। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाता है भाग विधि द्वारा बताएं, गुणनखंड विधि द्वारा बताएं, तो आप ये सभी प्रक्रियाएं करेंगे। एक प्रक्रिया और आपको हम इसी से अकॉर्डिंग बताते हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई और विधि है भाग विधि ही, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले हमने बड़ी संख्या ले ली। चलिए आप सबसे छोटी ना लें, सबसे बड़ी संख्या ले लें। सबसे बड़ी आपने संख्या पहले ली और उसको कहाँ पे रखा, आपने रखा भाज्य की जगह पे। फिर आपने जो उससे हल्की छोटी है, उससे 12 से छोटी कौन है, सॉरी 15 से छोटी कौन है, तो 12 है, तो आपने कहाँ पे रखा, तो भाजक की जगह पे रखा। अब 12 एकम 12 यहाँ पे कर दिया, 5 में से 2 गए तो 3 बच गए। अब फिर आपने क्या किया, जो ये आपका भाजक है उसको भाज्य बना दिया, 3 चक्कू 12 ये आपका हो गया। फिर आपने क्या किया, जो आपका भाज्य है, यानी जो भाज्य है वो तो आपका 12 यहाँ पे आ गया, पूरा में से पूरा कट गया। अब 3 है तो 3 फिर आप भाज्य पे उतार दें। फिर उसके बाद आप क्या करें कि जो सबसे छोटी संख्या बची, अब यही तो बची, क्योंकि 12 15 ये तो सब हो गया। अब 6 बची, तो 3 दूना 6, यानी 3 से सभी संख्या विभाजित हो रही हैं। इस तरह से अब आपने कितने, 2 तरीके आपने जाने। पहला तरीका तो ये आंसर चेक करने का तरीका जान लिया कि अब आप चेक कर लो कि 2 से अगर सभी संख्या कट रही है तो 2 है, अगर 2 से नहीं कट रही हैं, 2 से नहीं कट रही हैं तो 3 से हम करेंगे। अगर 3 से सभी संख्या कट गए, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक, अब हम एक विधि और आपको बताते हैं। ये कौन सी विधि हो जाती है, ये गुणनखंड विधि हो जाती है। ये भी आपने लासा में भी किया है, तो वो सब चीज़ें तो वैसे ही करनी है, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क था। जो फ़र्क था वो अभी हम आपको बताते हैं। तो मासा में क्या होता है, जैसे आपने 6 लिया और 2 से आपने डिवाइड किया, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर आपने 12 लिया, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। फिर 15 लिया और 15 को आपने डिवाइड किया, 2 से नहीं जाएगा, 3 पे 6 15, 5 एकम 5 हो गया। अब आपने क्या किया, जितना आपको डिवाइड करने पर जो नंबर्स मिले उनको आपने क्या किया, लिख लिया। 6 के जो गुणनखंड किए वो 2 हुए, 2 और 3। फिर 12 के जो गुणनखंड किए वो 3 हुए, 2 2 और 3। और 15 के आपने जो गुणनखंड किए वो 3 और 5 हो गया। अब इसमें ये देखना है, जो क्या होता है, जो सभी में हो, जो संख्या सभी में हो वही उसका क्या होती है, वही उसका मासा होती है। तो सभी में कौन है, तो सभी में देखिए क्या 2 है, तो 2 इसमें है, पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 2 है, लेकिन तीसरे वाले में 2 नहीं है। 5 क्या है, 15 में तो 5 है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन 3 देखिए इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी 3 देखिए 6 में भी है, 3 12 में भी है, 3 15 में भी है। तो अब आप क्या समझे कि, यानी समझे ये आप कि 3 आपका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे क्या मेन चीज़ है कि आपको मासा क्या होता है इसको समझना रहेगा, उसको आप भाग विधि या गुणनखंड विधि द्वारा आपको करना रहेगा। कंडीशन क्या होगी, अगर पूछा जाए कि आप गुणनखंड विधि से करें तो आप करेंगे, अगर पूछा जाए भाग विधि से करें तो करें। अगर नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये चीज़ नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती है,
उस सूरत में आपको क्या करना है, जो भी विधि आपको ईजी लगे, जैसे आपको गुणनखंड विधि ईजी लगे तो आप इससे कर दें, भाग विधि ईजी लगे तो आप इससे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कंडीशन पूछ रहे हैं तो उस कंडीशन को आपको फॉलो करना रहेगा, अगर नहीं किया तो फिर वो आपका गलत मतलब माना जाएगा, है ना भाई। वो तो है ही है, अगर उनको कंडीशन देकर ही नंबर देना है ना तो वो कंडीशन देंगे, अगर कंडीशन नहीं देकर आपके माइंड को चेक करना है तो वो बिना कंडीशन के क्वेश्चन देंगे। ये चीज़ें तो आपको अच्छे से पता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस हैं। ये सीरीज़ यहाँ पे आपकी, यानी सीरीज़ नहीं, ये सेशन आपका कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कहीं पे कोई डाउट और कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। कैसे? तो कमेंट करके, है ना। और एक चीज़ और बताते हैं, जो लासा होता है वो क्या होता है, तो न्यूनतम संख्या जो होती है वो दी गई जो प्रत्येक संख्या से विभक्त हो जाती है, और सबसे छोटी संख्या यानी वो सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए, यही तो होती है ना। तो ये चीज़ें हमने ये बाद में इसलिए हमने बताया कि जितना ज़्यादा बताया जाए, जितने अच्छे से समझाया जाए उतना बेहतर होता है। बाकी आप चीज़ों को अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं। हम हर बार यही कहते हैं, आप भी कहते होंगे मैम बहुत ज़्यादा समझाती हैं, बहुत ज़्यादा कहती हैं और हर बार यही कहती हैं नोट्स। अरे हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि आपके माइंड में वो चीज़ नहीं आ रही, लेकिन हम जब बार बार एक चीज़ कहेंगे तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि अब हमें तो बना ही लेना चाहिए, इसका मतलब बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है बहुत लोगों को ये लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, हमने एक बार सरसरी नज़र से पढ़ लिया, हमें बहुत कुछ आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रिवीजन भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, तभी आपको मैथ तो जानते ही हैं सभी को बहुत ज़्यादा टफ लगती है, और भी सब्जेक्ट हैं, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तब भी कहते नहीं चीज़ें याद होती हैं, और रिवीजन ना करो तो चीज़ें भूल भी जाई जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, बहुत ज़्यादा आप लोगों को हमने लेक्चर दे दिया है। ऐसा हो जाता है कि चीज़ें जब समझाने लग जाओ तो कहाँ तक बात पहुंच जाती है कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी यहीं पे हम रोकते हैं अपनी बात को, और आप लोग अच्छे से स्टडी करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।